वेलकम बैक। इस सेक्शन में हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि स्प्रिंग कैसे बिहेव करता है। बट ऑल ऑफ अ सडन हमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ओके, इट सेज मेनी फोर्सेस इन द नेचर हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म एज स्प्रिंग फोर्स। सो अगर एक सिंगल स्प्रिंग फोर्स के बारे में जान लिया जाए तो नेचर में एग्जिस्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्म बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस के जैसा होता है। So it's a good deal for us that if we study a single force, spring force, we will be able to we will be able to know various forces on the nature. So let's see how it works. So in the diagram, it has been given a spring has been connected to a block and someone is there to apply external force to it. स्प्रिंग का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि ये अपने अंदर जो इसका नेचुरल स्टेट है उसके चेंज को रेसिस्ट करता है। कहने का मतलब, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम किसी स्प्रिंग के नेचुरल स्टेट को चेंज करना चाहें तो वो उस चेंज को रेसिस्ट करता है। किसी स्प्रिंग का नेचुरल फोर्स क्या होता है, नेचुरल स्टेट क्या होता है? जब भी कोई स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में रखा हो तो वो उसका नेचुरल स्टेट होता है, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसके नेचुरल स्टेट में चेंज लाया जाए तो वो स्प्रिंग क्या करता है कि उस चेंज को रेसिस्ट करता है। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इज गेटिंग अप्लाइड ऑन दिस स्प्रिंग, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। इसका मतलब इस स्प्रिंग का जो नेचुरल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो इस डिस्टरबेंस को रोकना चाहेगा। ठीक है, सो वो कैसे रोकता है? बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफएस ऑन द ब्लॉक। सो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया टू द लेफ्ट, एफ एक्सटर्नल, जिसके विरोध में ये फोर्स लगाता है एफ एस विच इज पॉइंटिंग टू द राइट। We by applying this force, it is trying to restore its natural length. Similarly, in this example as well, ये एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है। ठीक है, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया टू दिस सिस्टम, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है ये एक्सपेंड हो जाता है। दैट्स वाई इसका नेचुरल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया बाय एक्सपेंशन। ठीक है, और ये क्या चाहेगा? इसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि ये अपने अंदर कोई सा भी चेंज को रेसिस्ट करेगा। सिंस ये एक्सपेंड हो रहा है तो इट विल ट्राई टू कम टू इट्स नॉर्मल स्टेट एंड हेंस it will always apply a force Fs which is in opposite direction of external force। कहने का मतलब F external इसे राइट की तरफ खींच रहा है और ये इस राइटवर्ड मोशन को अपोज करेगा, इसलिए दिस स्प्रिंग विल अप्लाई अ फोर्स Fs to the left. So it will always try to restore its natural state and hence spring force is also called as restoring force. इसे restoring force भी कहा जाता है because it will always try to restore its natural state. Okay? तो चलिए मैथमेटिकली इसे देखते हैं। एक स्प्रिंग है जो हमने देखा, जो ये इसका नेचुरल स्टेट है। ठीक है, और वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जिसकी वजह से ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो चुका है। ठीक है, पहले ये इसका नेचुरल लेंथ था this much and now due to application of this F external force this spring is compressed. Okay, so it says force applied by a spring is always proportional to amount of expansion or contraction, expansion or contraction।
मीनिंग जितना एक्सपेंड करेंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, सो इसे मैथमेटिकली देखते हैं। अमाउंट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं? तो चेंज इन पोजीशन, पहले क्या पोजीशन था इसका और बाद में इसका क्या पोजीशन है। सो पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। So what is the final position? Final position is L minus X, where X is the amount of compression or expansion. Here in our case it is compression. Minus position initial. What is the initial position? L. So it will always be proportional to L minus X minus L. It will always be proportional to minus X. So spring force will always be proportional to minus X. Okay, where X is the amount of compression or expansion. Here we can see that in our example, spring force, since external force is towards left, that's why spring force is always towards right, so that it restores its natural length. That's why Fs, spring force, is always in x direction. So Fx is proportional to minus x. Now we will remove this proportionality and introduce a constant. We have introduced a constant k into minus x, that is equal to minus kx, where what is k? K is called spring constant. K is called spring constant. So the final expression comes as Fx is equal to minus of kx. Okay, where Fx is the force by a spring in x direction, k is nothing but a spring constant, and x is the amount of contraction or expansion of the spring. It is often called as Hooke's law. Okay, so this is often called as Hooke's law. We will discuss further in the next lecture.